कि 22 फरवरी को हम लोग प्रभातरा मैदान में करेंगे। प्रभातरा इस चुनाव को उसी डेट में करा दिया गया। आप 22 फरवरी को रैली है और 23 फरवरी को ये चुनाव का घोषणा कर दिया गया एक साजिश के तहत। तब चाहे भारत सरकार साजिश करे या राज्य सरकार साजिश करे, हम लोग अब किसी कीमत पर चुप नहीं बैठने वाले हैं, पीछे नहीं हैं। और 1 मार्च को पूरे राज्य से हम लोग 5 लाख की संख्या में लोग प्रभातरा मैदान में हम लोग उपस्थित होंगे। और 20 संगठन 18-20 संगठन है जो सभी लोग एकजुट होकर इस आंदोलन को हम लोग तेज कर रहे हैं। और चाहिए थी, लेकिन अपने आप को हाईलाइट करने के लिए लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए था। योद्धा हैं जो उन्होंने झारखंड आंदोलन के लिए लड़ा, सभी को समान रूप से मान सम्मान मिले, ऐसा राज्य सरकार को पहल करना चाहिए। जी बहुत बहुत कुर्मी समाज लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से डगा छेका किया गया था, एक बार फिर से धरना प्रदर्शन की जाने वाली है, जो कि ये डेट में थोड़ी सी चेंजेस हुई है, जो कि ये 22 फरवरी को होने वाली थी, पर अब ये मार्च के महीने में होगी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है शीतल जी से जुड़ेंगे। अब जानते हैं कि क्या कहना है, क्यों डेट बार बार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। समाज की ओर से जोहार है जी। आपने जैसा कि बताया था कि प्रभातरा मैदान में आप लोग के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपने डेट फरवरी मंथ का दिया था, मतलब फरवरी मंथ में, तो फिर से डेट में चेंजेस हुई है, कारण क्या है? देखिए, एक साजिश है और इस साजिश को हम राज्य सरकार के ऊपर ये करते हैं कि जिस तरह 11 जनवरी को हम लोगों ने मोराबादी मैदान मांगा था और माननीय उपायुक्त महोदय जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, रिसीव भी हुआ था, उसके बाद बात भी उनसे हुई थी, लेकिन देने से इनकार कर दिया गया सरकारी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कि नहीं, 11 जनवरी को सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए रैली के लिए हम लोग नहीं दे सकते हैं। तब कुर्मी समाज ने ये निर्णय लिया कि 22 फरवरी को हम लोग प्रभातरा मैदान में करेंगे। अब प्रभातरा मैदान में कुर्मी अधिकार महारैली करने का निर्णय लिया गया, लेकिन फिर से साजिश राज्य सरकार की ओर से हुआ। राज्य सरकार ने झारखंड चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से एक साजिश रचा कि जो नगर इकाई का जो चुनाव है, इस चुनाव को उसी डेट में करा दिया गया। आप 22 फरवरी को रैली है और 23 फरवरी को ये चुनाव का घोषणा कर दिया गया एक साजिश के तहत। तब कुर्मी समाज ने बैठकर ये निर्णय लिया है कि अब 1 मार्च को रैली करेंगे और जो भी सरकार का साजिश हो, चाहे भारत सरकार साजिश करे या राज्य सरकार साजिश करे, हम लोग अब किसी कीमत पर चुप नहीं बैठने वाले हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। और 1 मार्च को पूरे राज्य से हम लोग 5 लाख की संख्या में लोग प्रभातरा मैदान में हम लोग उपस्थित होंगे। और विशेष करके ये रैली जो किया जा रहा है, साजिश भले राज्य सरकार करे, डेट को लेके चाहे जगह को लेके राज्य सरकार साजिश करे, लेकिन ये रैली पूर्ण रूप से भारत सरकार के खिलाफ हो रही थी, क्योंकि भारत सरकार ने हमें बार बार वादा किया, बार बार हमको कहा कि हम आपको संवैधानिक अधिकार देंगे, आपको कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे, लेकिन वो बार बार हमको धोखा देते रहा। इतना बड़ा रेल टिका हुआ, रेल टिका में भी हमारे समाज के सभी लोग इतना बड़ा एकजुटता दिखाई, सभी लोग में ट्रैक में आए, हमारे समाज के नेतागण भी ट्रैक में आए और उसके बाद ताकत दिखाई। ये डर राज्य सरकार को क्यों सता रहा है कि अगर फिर से अगर समाज के लोग एकजुट हुए और अगर जो टारगेट लिया गया है कि 5 लाख लोग उपस्थित होंगे, 5 लाख अगर भीड़ एक जगह जुटती है, तो कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकार को ये लग रहा होगा कि नहीं, भारत सरकार कहीं संज्ञान में लेकर तुरंत में ना इनको, इनकी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाए या इनको कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर लिया जाए, ऐसा राज्य सरकार को भी डर है। क्या कि पिछले जो आप देखे होंगे रेल टिका के बाद जो विरोध किया गया एसटी समाज की ओर से कुर्मियों के खिलाफ, वो एक साजिश था। उसमें एक साजिश के तहत हमारे नेताओं के खिलाफ भी बोला गया और कुर्मी का जो डिमांड है उसके खिलाफ भी बोला गया। एक साजिश के तहत ये सारा काम चलते रहा, लेकिन कुर्मी समाज फिर भी शांतिपूर्वक सभी बातों क्या लगता है शीतल जी, क्या इस बार जो आप 1 तारीख को सोचे हैं कि रैली निकालेंगे 1 मार्च को प्रभातरा मैदान में, तो क्या ये डेट मतलब फिक्स रहने वाली है? क्या ये लोकेशन भी चेंज होने की मतलब श्योर है कि इस बार मतलब कोई बाधा नहीं आएगी? देखिए, चाहे भारत सरकार की साजिश हो चाहे राज्य सरकार की साजिश हो, 1 मार्च जो फिक्स हुआ है, ये प्रभातरा मैदान में रैली होगा। और समाज से भी अपील करना चाहते हैं कि ये डेट चेंज नहीं होगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। अगर जबरदस्ती अगर राज्य सरकार रोकने का प्रयास करेगी
की रैली नहीं होने देंगे, फिर भी अब कुर्मी समाज नहीं मानेगी। हम लोग 1 मार्च को परबतरा मैदान में रैली करेंगे और बड़ा रैली होगा और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। लगातार आप लोग एसटी का सूची में मतलब शामिल होने की बात करें तो क्या लगता है इस बार आपके समर्थन में कौन-कौन आएंगे? क्या लगता है समर्थन में कौन-कौन आने वाला है? देखिए, राज्य में जितने कुर्मी समाज के जितने नेता हैं, चाहे भिन्न-भिन्न दलों में है, कोई भी दल में हो, वो सभी लोग का समर्थन है। सभी लोग चाहते हैं कि कुर्मी एकजुट हो और एकजुट होके जो उनका संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार को भारत सरकार जितना जल्दी हो सके दे, ये सब लोग चाहते हैं। और जितने संगठन चलते हैं, सामाजिक संगठन 18-20 संगठन है, जो सभी लोग एकजुट होकर इस आंदोलन को हम लोग तेज कर रहे हैं और लड़ाई जारी रहेगा। अगर भारत सरकार अगर किसी कारणवश रैली के बाद भी अगर हम कुर्मी को एसटी में नहीं शामिल करती है तो फिर आगे हम लोग आर्थिक नाकेबंदी की ओर जाएंगे। जी, अगर बात करें ये तो था मतलब 1 तारीख को जो रैली निकालने वाली थी इस पे हम लोग चर्चा करें तो अब हम बात करेंगे जैसे कि आपने सुना होगा कि निशा भगत जो कि कहती है कि महादेव मतलब हिंदुओं के देवता नहीं है, आदिवासियों के देवता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी नेत्री हैं जो एसटी समाज की तरफ से थे और कुर्मी का जो विरोध कर रहे थे या फिर और जो नेतागण थे वो विरोध कर रहे थे, किन्हीं के बारे में हम किस तरह का कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। सभी हम लोग भाई बहन हैं, सब लोग मिल के हम लोग को राज्य को आगे भी ले चलना है और एकजुट समाज को करना है। चाहे एसटी समाज हो, कुर्मी समाज हो, सभी लोग मिल के एकजुट करके हमको भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना है उस सपना को पूरा करना है और वो तभी पूरा हो सकता है। पूरे राज्य को हम लोग शेड्यूल एरिया तभी हम लोग घोषित कर सकते हैं जब कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करा सकें। जी, आप लगातार आप दावा कर रहे हैं मतलब आदिवासी समाज में ऐड होने के लिए, तो क्या आदिवासी समाज तो इसका विरोध करते हुए नज़र आ रही है। ऊपर से जो निशा भगत है वो भी बोली है जो कि हिंदुओं के देवता है महादेव जी है उसको आदिवासी के बता रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या वो क्या कहना चाह रही है? देखिए, ये सब जितना बयान जो आता है ये सब विवादित बयान है। ये इसको कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है। इस तरह का बयान देके अपने आप को हाईलाइट करने का बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सब जितने भी आप जो कह रहे हैं कि कुर्मी समाज के जो नेत्री विरोध कर रहे थे, सब हमारे भाई बहन है, किसी तरह का कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनसे कहना चाहेंगे इस तरह के बयान नहीं आना चाहिए। ये कौन देवता किस जाति का है ये सब बात नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अपने आप को हाईलाइट करने के लिए लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए था। इस पर हम किस तरह का कोई भी उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम लोग का फोकस है कि जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करें। आपसे आखिरी सवाल रहेगी जैसा कि आप जान रहे कि अभी यूजीसी एक्ट को लागू किया गया था मतलब चेंजेस लाई गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा दिया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी को भी इसमें ऐड किया गया था, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत सरकार ने जो बिल लाई थी यूजीसी को लेकर उसका झारखंड के विशेष करके कुर्मी समाज उसका समर्थन करती थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको संज्ञान में लेकर अगर उस पर कुछ बिंदुओं पर टच किए हैं तो उस पर माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसको हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन कुर्मी समाज पूर्ण रूप से यूसीसी का समर्थन करते हैं। जी, तो आप इस पर क्या कहेंगे? गुरुजी को मतलब पद्म भूषण सम्मान मतलब मिलने को है और मिला है और जो हमारे जो विरसा जी है उनको नहीं मिला है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब इस तमाम चीज़ों को कैसे? देखिए, माननीय गुरुजी झारखंड के लिए लड़े और पूरा जीवन लगा दिए, संघर्ष किए, जंगलों में रहे और लड़ाई लड़ी और उनके साथ-साथ उनको तो मिलना ही चाहिए। जो उनका पद्म भूषण की जो मांग हो रही है मिलना ही चाहिए। लेकिन उनके साथ-साथ उनको भी मिलना चाहिए, उनका नाम नहीं छूटना चाहिए। राज्य सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि माननीय गुरुजी का तो नाम होना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ गुरुजी का जो गुरुजी थे, जो राजनीतिक गुरु थे विनोद बिहारी महतो जी, उनका नाम कहीं छूटना नहीं चाहिए। गुरुजी को मिलना चाहिए लेकिन विनोद बिहारी महतो जी का नाम नहीं छूटना चाहिए। निर्मल दादा जो निर्मल महतो थे उनका भी नाम नहीं छूटना चाहिए क्योंकि उनका बलिदान से ही झारखंड आंदोलन उग्र हुआ। निर्मल दा का जब उनका हत्या हुआ, उनका जब खून धरती पे गिरा तो उस समय झारखंडियों में वो उबाल आया और तब जाके रेलवे ट्रैक उड़ा और भारत सरकार ने संज्ञान में लिया और पहला वार्ता कराया कि राज्य मतलब झारखंड का अलग राज्य का पहला वार्ता हुआ। तो ये जो दो नाम है निर्मल महतो और विनोद बिहारी महतो, ये दो नाम कभी छूटना नहीं चाहिए।
गुरु जी को तो मिलना ही चाहिए, इनके साथ साथ इनके नाम को भी राज्य सरकार को चाहिए कि आगे करके, और सभी लोगों को, ऐसे सभी और बहुत सारे योद्धा हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन के लिए लड़ा, सभी को समान रूप से मान सम्मान मिले, ऐसा राज्य सरकार को पहल करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शीतल जी, जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार से इन्होंने बताया कि लगातार इसकी सूची में शामिल होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी में लड़ने की पर इनकी जो आप रैली निकालने वाली थी उसमें डेट में चेंजेस बार बार हो रही थी। पहले इन्होंने फरवरी में डेट दी थी, अब मार्च का दे रहे। अब देखने वाली बात होती क्या 1 मार्च को ये रैली निकाल पाते हैं या नहीं, क्या उस टाइम भी कोई बाधाएं आती है, देखने वाली बात होगी इनका रैली कितना सफल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज राशि मेल के साथ। धन्यवाद।